चलो, जैसे कि आज आरक्षण में सीट गई है डासना का, तो इसके लिए इजार भाई क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात है, चली गई तो हम तो इसमें भी लड़ेंगे, हम ओबीसी में भी लड़ते और हम पीछे हटने वाले नहीं है, बराबर हम वर्करी पे हैं। अब पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। क्या मुद्दे लेके जनता के बीच चुनाव में उतर रहे आप? हम मुद्दे तो हमारे पास कई हैं, जिसमें कि सबसे पहला मुद्दा हमारे पास विकास का है। विकास हम डासना में करके दिखाएंगे। और जो हमारे यहाँ देखा आपने कमेले पे कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ गाजीपुर मंडी बना रखी है, इसकी एक बारात घर बना रखा है, उसे हटाएंगे। एक हमारे यहाँ तालाब है, उसका हम तालाब में काम कराएंगे, अच्छे से पार्क बनवाएंगे। वहाँ पर हमारे यहाँ की लेडीज़ घूमने से बहुत परेशान है, कोई घूमने का पॉइंट नहीं है, वहाँ उन्हें घूमने का पॉइंट स्थल बनाएंगे। आज अपने समर्थन जो आपके यहाँ बैठे हुए थे, आप उनमें मिठाई बांटी है, मिठाई खिलाई भी है। जी जी। जिस तरह से आज सीट जो जनरल हुई है जी, तो खुशी का माहौल तो है, क्योंकि बहुत टाइम से प्रत्याशी इस दौड़ में थे कि कब सीट का अनुमान किस तरफ हो जाए। तो अब आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि डासना वासियों सभी देखकर, सोचकर, समझकर वोट दें। मैं डासना का युवा हूँ और कंधे से कंधा लग के चलूँगा। लोगों के किसी के बहकाए में ना आए, अफवाह में ना आए और युवा को साथ लेके चलें, मेरे कंधे से कंधा लगाएं और इंशाअल्लाह डासने के लिए विकास लाऊंगा। और जो भी पेंशन वगैरह का काम है ये मैं पूरा करूंगा। युवाओं के बेरोजगार के लिए क्या कहेंगे इजार भाई? युवाओं के बेरोजगार के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डासना में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए हमारे क्षेत्र में आसपास बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह है, इंडस्ट्री एरिया है। मैं युवाओं को अपने साथ ले जाऊंगा और वहाँ पर उन्हें रोज़गार दिलाऊंगा। और जो भी होगा मेरे स्थल से, क्योंकि हम पे बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस के तरीके हम पे आते हैं। यार भाई, मौजूदा चेयरमैन ने यह कहा है कि 5 साल से हम बराबर विकास किया है हमने। आखिर ऐसा कौन सा विकास है जो आपको नज़र नहीं आ रहा? हाँ, उन्होंने एक विकास किया है, प्रधानी लड़ने को, फिर विधानसभा लड़ी, फिर दोबारा चेयरमैन ही लड़ी। उन्हें विकास करने के लिए टाइम तो नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ इलेक्शन में 5 साल गुजार दिए। बताइए उन्होंने क्या विकास करा, आप बताइए। इन्होंने सिर्फ 5 साल पहले आगजनी का काम करा डासना में। इन्होंने सिर्फ जो बेचारी बेवाओं के पैसे मानने का काम करा। इन्होंने सिर्फ मकानों में 30-40 हज़ार रुपये जो पेंशन आई थी, लोगों को गरीब का हक लूटा। इन्होंने सिर्फ लोगों से जो उनके मुंह में निमाला 500 रुपये रोज़ कमाने वाले का छीनने का काम करा। इन्होंने बच्चों को मयूरी दी, किस लिए? क्योंकि यहाँ का बच्चा शिक्षित ना हो जा, हमारे काले कारनामों का पता ना लग जा बच्चों को, तो इस वजह से इन्हें मयूरी दी। बताओ, बच्चे के हाथ में पेन देना चाहिए या मयूरी देनी चाहिए? आप इजार कुरैशी किस तरह से काम करेंगे आने वाले दौर में अगर चेयरमैन बन जाते हैं? मैं, अगर डासने की जनता मुझे इज्जत देती है, मैं डासने में सबसे पहले अपने डासने के बच्चों के हाथ में पेन देने का काम करूंगा और उन बच्चों को अच्छी से अच्छी पोस्ट पे पहुंचाने तक का काम करूंगा। ये मेरा काम है। और हमारी जो बेटी हैं, जो हमारी बेटी परेशान है, जो उन्हें गरीब समझकर उन बेटियों को न ले जा रहे हैं यहाँ से, पहले हम उनसे बात करेंगे। देखो, छुटाना बेटी को तो गलत है, समझ रहे हो। हम बेटियों से पहले बात करेंगे, तुम्हें किस वजह से यहाँ छोड़ रखी हैं, उन्हें कोई उनकी परेशानी मालूम करेंगे। फिर उसके बाद में लड़के वालों से बात करेंगे, फिर हम उन बेटियों को सबसे पहले वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। और उसके बाद में अगर बेटे वाला नहीं मानता है तो हम डंडे के बल से काम करके दिखाएंगे, उसे सबक सिखाएंगे। आपने निकाहों की बात तो छेड़ते हो, निकाह कर दिए हैं चंदा करके, हैं? आपने ये नहीं देखा कि हमारे गांव में 900 से ज़्यादा लड़कियां परेशान हैं जो अपने मियाँ के पढ़ी या अपने वालिद साहब के यहाँ पढ़ी हैं। वालिद साहब के खुद खाने को नहीं है, तो कम से कम ये चेयरमैन जो बनते हैं, उन्होंने किसी से जाके मालूम किया? मैं जाके मालूम करूँगा। इन 900 लड़कियों की मैंने लिस्ट बना रखी है, मेरी लिस्ट मेरे पास है। मैं इन्हें पहले प्यार से पहुंचाने का काम करूंगा। प्यार से वो लड़के वाले नहीं मानते तो फिर डंडे के बल से फ्री कॉस्ट लड़कियों से मुकदमा लड़वाऊंगा। लड़कियों का पैसा कुछ नहीं होगा, मैं सारा खर्चा उठाऊंगा और लड़कियों को उनके घर पहुंचाने का काम करूंगा।